आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास अभी जो प्रश्न है वो यह कहता है कि कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए। अब दोस्तों सबसे पहले हमने कांच का स्लैब बना लिया तथा वायु है बाहर, तो वायु क्या है, विरल माध्यम तथा कांच सघन माध्यम हो गया। अब दोस्तों वायु से एक प्रकाश किरण इस कांच के स्लैब पर आपतित होती है, तो इस बिंदु पर बना अभिलंब होगा दोस्तों इस प्रकार। अब इस आपतित किरण द्वारा अभिलंब से जो कोण बनाया जाएगा उसको कहते हैं आपतन कोण। यह आपतित किरण, यह अभिलंब, ये पहला बिंदु हो गया, तो इसको हम P1 कह सकते हैं, इस बिंदु को। अब दोस्तों हमें पता है कि विरल से सघन माध्यम में जाने पर जो प्रकाश किरण है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात दोस्तों ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस स्थिति में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे दोस्तों अपवर्तित कोण। ये जो किरण है यह अपवर्तित किरण है। अब दोस्तों इस किरण द्वारा इस बिंदु पर P2 बिंदु पर इस बिंदु पर अभिलंब बनेगा इस प्रकार। अब दोस्तों ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा ये अभिलंब और ये अभिलंब समानांतर होने के कारण इस कोण का मान भी आपतित कोण के बराबर होगा। अब दोस्तों अगला माध्यम भी वायु होने के कारण जो किरण है वह इस प्रकार निकलेगी कि ये आपतित कोण के बराबर होगा इसका कोण, अर्थात ये जो कोण है इसे कहते हैं निर्गत कोण। जब वो निकल रहा था तब बना था, इसका मान जो है दोस्तों आपतन कोण के बराबर होता है। अब दोस्तों इसको हम इस प्रकार समझते हैं, अगर इस आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाऊं मैं तो जो दिशा होगी तथा इस निर्गत किरण की दिशा होगी वो समान होगी, अर्थात दोस्तों ये जो किरण है दोनों आपस में समानांतर होंगे। अर्थात दोस्तों इस पर को फिर से एक बार समझते हैं। ये कांच का स्लैब है, पहला माध्यम वायु, फिर कांच, फिर तीसरा माध्यम वायु। अब एक किरण आपतित होती है, आपतित किरण इस बिंदु पर आपतन कोण बनाती है अभिलंब के साथ इस बिंदु P1 पर। अब विरल सघन माध्यम में जाने के कारण जो किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है क्रमशः R कोण बनाते हुए, जिसका अपवर्तित कोण कहा जाता है। अब इस बिंदु पर P2 बिंदु पर अभिलंब बनाने के बाद जो कोण बनेगा इस अभिलंब के साथ उसका मान भी अपवर्तित कोण के बराबर ही होगा, क्योंकि ये दोनों अभिलंब आपस में समानांतर है। अब दोस्तों जब भी किरण निकलेगी तो इसकी दिशा आपतित किरण की दिशा में होगी, अर्थात इसकी प्रकार समझ सकते हैं कि आपतित किरण को अगर आगे की तरफ बढ़ा जाए तो इन दोनों की दिशाएं आपस में समानांतर होंगी। इस जो निर्गत कोण है उसके द्वारा बनाया गया जो कोण होता है अभिलंब के साथ उसको निर्गत कोण कहा जाता है, जो कि आपतन कोण के बराबर ही होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।